एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों मदरबोर्ड रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज बताएंगे विकोर वोल्टेज 8 पिन आईसी से कैसे बन सकता है। पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। जो विकोर वोल्टेज होती है 8 पिन आईसी से कैसे बन सकती है। जो विकोर वोल्टेज होती है कंपनी के हिसाब से अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग वैल्यू की विकोर वोल्टेज हो सकती है। और जो आईसी होगी अनेबल वोल्टेज कहाँ से दिया जाएगा। अगर 8 पिन की आईसी है तो उसकी वीसीसी सप्लाई से लेकर अनेबल वोल्टेज देकर काम कराकर विकोर वोल्टेज लिया जाएगा। तो मदरबोर्ड में मेन आईसी लगी होती है। मेन आईसी से अनेबल वोल्टेज लेकर 8 पिन आईसी काम करके विकोर वोल्टेज बना सकती है। आईसी को अनेबल वोल्टेज कहाँ से मिल सकता है और अनेबल वोल्टेज मिलने के बाद और विकोर वोल्टेज कैसे बनेगा। अगर 8 पिन की आईसी है तो कैसे विकोर वोल्टेज बन सकती है। देखिए जो 8 पिन आईसी होती है 8 पिन आईसी में हमको देखना होता है 2 पिन का ज्यादा ध्यान देना होता है। एक वीसीसी सप्लाई का, एक जो होता है देखना होता है अनेबल वोल्टेज। इस तरीके से जो 8 पिन आईसी होती है, चलिए देखिए हम इसको कैसे थ्योरी में ट्रेस कर सकते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर देखिए कैसे विकोर वोल्टेज बन सकता है। अगर 8 पिन आईसी है तो 8 पिन आईसी से विकोर वोल्टेज कैसे बन सकता है। कंपनी के हिसाब से अलग अलग इसकी वीसीसी सप्लाई हो सकती है और अलग अलग आउटपुट में विकोर वोल्टेज हो सकता है। कंपनी जो मैनेज की होगी, जिस हिसाब से सीपीयू को चलना होगा उस हिसाब से सर्किट डायग्राम होगा। 8 पिन की आईसी है, आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि अगर 8 पिन की आईसी है तो इंटरनल डायग्राम अगर इस तरीके से है यह कैसे काम कर सकता है। जो एक एक पिन होती है यह एक एक पिन का क्या काम होता है। आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि अगर 8 पिन की आईसी है तो विकोर वोल्टेज कैसे बन सकती है। उदाहरण के तौर पर मानिए अगर वीसीसी सप्लाई 12 वोल्ट है, इसी सर्किट पर आप लोगों को समझाएंगे तो 12 वोल्ट से विकोर वोल्टेज कैसे बनाया जा सकता है। इसमें एक डायोड भी लगा हो सकता है जो डायोड से एनोड से कैथोड से होते हुए डीसी बनाकर यहाँ प्योर डीसी स्टोरेज कर लेगा और कैपेसिटर पर स्टोरेज करने के बाद ये जो 8 पिन की आईसी होगी किसी भी पिन पर वीसीसी सप्लाई जा सकती है। कंपनी जो मैनेज की होगी उस हिसाब से जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मानिए अगर इस प्रकार से 8 पिन की आईसी है तो हम उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 नंबर इसकी वीसीसी सप्लाई है, जो वीसीसी सप्लाई होगा 2 नंबर पर मिल जाएगा। जो डायोड होगा डायोड पास करके डीसी दे देगा और डीसी में जो रिपल बचा होगा कैपेसिटर पे और डीसी बनाकर उसे 2 नंबर पर दे देगा। तो क्या होगा, ये आईसी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन तब तक नहीं काम करेगी जब तक इस आईसी को अनेबल वोल्टेज नहीं मिलेगा। हो सकता है वीसीसी सप्लाई से रजिस्टेंस लगाकर अनेबल वोल्टेज दे दिया जाए, या हो सकता है विकोर वोल्टेज अगर बन रही है सर्किट के हिसाब से अलग अलग सर्किट में अनेबल वोल्टेज कहीं से भी दिया जा सकता है। हो सकता है जो मदरबोर्ड में मेन आईसी लगी हो उससे अनेबल वोल्टेज आए, उसके बाद जाकर ये आईसी काम करे, उसके बाद जाकर आउटपुट में विकोर वोल्टेज बने। अलग अलग सर्किट में अलग अलग हो सकता है। अगर इस तरीके से सर्किट डायग्राम है तो जो सीपीयू से अनेबल वोल्टेज आएगा, अनेबल वोल्टेज आने के बाद वीसीसी सप्लाई मिल चुका है और अनेबल वोल्टेज मिल चुका है, यह आईसी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। 3 नंबर पिन से इस तरीके से विकोर वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। अगर विकोर वोल्टेज बराबर बन रही है कि नहीं, यह जो आईसी होगी इसको इंटरनल फीडबैक लेकर देख लेगी कि जो वोल्टेज बनना है आउट में बन रहा है कि नहीं। इस तरीके से फीडबैक लेकर फीडबैक पिन देखती रहेगी। जिस आईसी में फीडबैक होती है वह आईसी की सुरक्षा प्रदान करती है। जिस आईसी में फीडबैक होती है वह आईसी बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। हो सकता है 100% में से 5% खराब हो सकता है, 95% नहीं खराब होता है। जिस आईसी में फीडबैक होती है अगर आउटपुट में शार्टिंग है, अगर कुछ भी सर्किट में प्रॉब्लम है, जो वोल्टेज यहाँ फिक्स होगा यहाँ पर जो वोल्टेज फिक्स होगा मिलेगा। अगर यहाँ वोल्टेज कम बेसी होगा तो इस फीडबैक पर भी वोल्टेज कम बेसी होगा। उसी समय यह आईसी समझ जाएगी कि आउटपुट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अगर आउटपुट में कहीं शार्टिंग है, अगर वोल्टेज नहीं जा रहा है तो फीडबैक पिन समझ जाएगी। जो आईसी होगा आईसी को ऑफ करा देगी जिससे आईसी सुरक्षा प्रदान करेगी। शार्टिंग होने से कोई भी आईसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से फीडबैक सेक्शन काम करता
सकता है। अगर वीकोर वोल्टेज 3 नंबर पिन से अगर नहीं मिल रहा है, अगर आउटपुट में शार्टिंग है, कैसे पता लगा सकते हैं? मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखने के बाद एक प्रोब यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव पर और एक प्रोब रखेंगे ग्राउंड पर। अगर बीप की आवाज देता है, इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर शार्टिंग है। इस कॉइल को निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, आउट का एरिया डिवाइडर हो जाएगा और इनपुट का एरिया डिवाइडर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर बीप रेंज में अगर चेक करते हैं, मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक करने पर एक प्रोब ग्राउंड पर रखेंगे और जो दूसरा प्रोब होगा यहाँ पर लगाएंगे। अगर बीप की आवाज देता है तो यह आईसी खराब होगी। अगर कॉइल निकालने के बाद अगर इधर आउट में बीप देता है तो आउट में प्रॉब्लम होगी। अगर इधर बीप देता है तो आईसी खराब होगी। इस प्रकार से हम वीकोर वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है तो हम चेक कर सकते हैं। अगर आईसी बार बार खराब हो रही है, उदाहरण के तौर पर यह आईसी खराब हो गया, अगर आप लोग इसी नंबर का आईसी लगा रहे हैं, उस समय भी अगर ये आईसी खराब हो रहा है तो हमको क्या चेक करना होगा? स्विचिंग के लिए ये जो कैपेसिटर रजिस्टर लगा होता है, इसको हम चेक करेंगे। स्विचिंग में अगर रजिस्टर और ये कैपेसिटर मिलकर इसको भरपाई करता है, उस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग करके यहाँ पर आउट में वोल्टेज जाता है। और अगर आईसी निकालने के बाद फिर दूसरा आईसी लगाने के बाद अगर जल जाता है तो हमको डिस्चार्ज सेक्शन चेक करना होगा, आरसी सर्किट चेक करना होगा, क्योंकि ये जो सर्किट होता है, यह सर्किट आईसी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने के लिए काम करती है। अगर ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं होगा तो आईसी बदलते जाएंगे, आईसी खराब हो जाएगी। जो आईसी है अगर बराबर स्टार्ट नहीं हो रही है, बराबर ऑफ नहीं हो रही है, तो हमको इस सेक्शन को चेक करना होता है। जो ये कैपेसिटर लगा होता है, इसे बराबर जो आईसी को चालू कराता है, स्टॉप कराता है, इस तरीके से चेक करेंगे। आप लोगों को दूसरे वीडियो में दिखाएंगे कि अगर 8 पिन की आईसी है तो इंटरनल जो एक एक पिन है यह कैसे काम कर सकती है, यह आईसी कैसे काम करके पूरा वोल्टेज बनाती है। इस तरीके से वीकोर वोल्टेज बन जाता है। मदरबोर्ड में जो वीसीसी सप्लाई होगी कंपनी के हिसाब से, उस हिसाब से वीसीसी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। तब तक यह आईसी काम नहीं करेगी जब तक अनेबल नहीं मिलेगा। हो सकता है वीसीसी सप्लाई से एक रजिस्टर लगाकर अनेबल दे दिया जाए, या हो सकता है मेन मदरबोर्ड में ही तो हो सकता है अनेबल वोल्टेज हुआ दे, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाकर खुद के लिए एक अनेबल सिग्नल देगी, जिससे वीकोर वोल्टेज बनेगा और खुद के लिए सीपीयू आईसी ले लेगी। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।